Alright, so welcome to this video on the topic of analysis of projectile motion. तो अब तक हमने पढ़ा है कि projectile motion होता क्या है और हमने डायग्राम की मदद से उस पर लेबलिंग करी और उसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और थ्रू आउट द मोशन जो ट्रेजेक्ट्री होती है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इस वीडियो को देख लीजिए, द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम बात करेंगे एनालिसिस। देखिए पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करी थी, उसकी डिटेलिंग, राइट। आपको एक बिग पिक्चर, ब्रॉड पिक्चर प्रोजेक्टाइल क्या होता है मालूम चल गया। अब आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस क्या है। देखिए एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट मी जस्ट राइट द टाइटल, एनालिसिस of projectile motion, राइट। इसकी बात करते हैं। देखिए एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल है, देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम था ये वाला, और इसमें हमने ली थी इनिशियल वेलोसिटी v, जिसको हम लॉन्च वेलोसिटी बोलते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा, जो लॉन्च एंगल होता है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे द एक्स एक्सिस मोशन, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा पढ़ा था, इस बार हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे और एनालाइज करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि द एक्स एक्सिस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो लेट द डिस्प्लेसमेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब इसकी कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां पे है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतनी डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, और यहां तक पहुंचने में बॉडी को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में टाइम कितना लगा, टी हम सेकंड्स में ले लेते हैं और इसको हम मीटर्स में ले लेते हैं, राइट। इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के अंदर है दैट इज वी लॉन्च और कॉस थीटा, राइट, जहां पे थीटा क्या है, लॉन्च एंगल। सो दिस इज योर लॉन्च एंगल, राइट। तो आपकी वेलोसिटी ये v है, इस वेलोसिटी वेक्टर के दो टुकड़े कर दीजिए। एक्स एक्सिस का टुकड़ा हमेशा आपको मालूम है कॉस थीटा होता है, और वाई एक्सिस का टुकड़ा जो होता है वो साइन थीटा होता है। वेट थीटा के सामने हमेशा साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना है। आप मेरा वीडियो देखिए जिसके अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, हमें टाइम मालूम है, हमें v मालूम है, और हमें मालूम है द एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। ये आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन देने वाला है नहीं, नोबडी इज अवेलेबल, राइट। तो कैसे एक्सेलरेशन है कि कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। सो थ्रू आउट द मोशन आप कहीं भी पढ़ लें, यहां पे या यहां पे कहीं भी आप पढ़ लें, आप स्टडी करके ये पाएंगे कि द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस नेवर चेंजेस, एंड देयरफॉर अगर हम आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके अंदर इसे डालें तो v एट अ टाइम t, राइट। मान लीजिए अब यहां तक पहुंच गए और टाइम t बीत गया है इस पॉइंट b तक पहुंचने में, फ्रॉम o से b हम ऐसे गए, एक्स एक्सिस में हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट इतनी है। अगर आप b को नीचे खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट है जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो एक्स b इसका नाम रख देते हैं। तो v विच इज द फाइनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहां पे है बॉडी की, दैट विल बी गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज x डिवाइडेड बाय t। अब आपको मालूम है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, इसको फाइनल बोल सकते हैं। टाइम t बीत गया, राइट, आपने बॉडी फेंकी, 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे मतलब टाइम t 5 सेकंड बीत गया। 5 सेकंड के बाद
एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो होती है। अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो होती है तो द वेलोसिटी कैन नॉट चेंज। सो देयरफॉर वी विल से कि जो v फाइनल है दैट एक्चुअली इज इक्वल टू v इनिशियल एंड इज गिवन बाय x बाय t बेसिकली, राइट, एंड इट कैन बी रिटन एज v cos थीटा, जहां पे v आपकी लॉन्च वाली वेलोसिटी है और आपका जो थीटा है वो लॉन्च एंगल है। तो आप देखिए x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, t टाइम में x डिस्प्लेसमेंट हुई है और थ्रू आउट द मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो आपका x इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी, राइट। ये आपकी इक्वेशन जो है, राइट, ये आपको आनी चाहिए लगाने कि टाइम t में x एक्सिस में मोशन अगर आपको निकालना हो, कितने टाइम t सेकेंड्स में बॉडी x में कितनी आगे बढ़ी, यू हैव टू यूज दिस। ये कहां से आ रही है? काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स इज चैप्टर नंबर 1, आपको वो आना चाहिए, तभी आप पता लगा पाएंगे कि ये x कितना है, क्योंकि हम क्या एनालाइज कर रहे हैं अभी? x एक्सिस मोशन। हमें अभी y की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो हमें x एक्सिस के अंदर फाइनल वेलोसिटी भी पता है कैसे निकालनी है, हमें ये भी मालूम है। और ये x बेसिकली अगर बॉडी आगे चली जाती है तो ये वाला x यूज करिए, राइट, यूज दिस x, और टाइम फिर बदल दीजिए। तो अगर आप b पे थे तो टाइम b का यूज करिए, अगर c पे पहुंच गए तो टाइम c का यूज करिए, आप यहां पहुंच गए c पे तो आप c यूज करिए, ये, राइट। सो दिस इज योर x c एंड दिस इज योर t c। t c का मतलब है c पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट टिल c डिवाइडेड बाय डिस्प्लेस टाइम रिक्वायर्ड टू रीच c। तो वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। एक बात हमें ये याद रखनी है इसके अंदर, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल x में हमेशा फिक्स्ड रहती है, और जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालनी है हमें, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, v cos थीटा इंटू टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। x एक्सिस का मोशन क्योंकि वेलोसिटी सेम रहती है, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो एनालिसिस में टॉपिक नंबर 1 क्या है? एक्स एक्सिस की इक्वेशंस क्या हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एक्स एक्सिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा, और ये भी देख लीजिए कि एक्सेलरेशन इज जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो की पॉइंट एक्सेलरेशन जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज दिस, ये। तो ये तीनों पॉइंट याद रख लीजिए। अब बात करते हैं हम दूसरी, सेकंड, राइट, वाई एक्सिस मोशन को एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉपिक नंबर 1 एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, टॉपिक नंबर 2 वाई एक्सिस में क्या हो रहा है। टॉपिक नंबर 2 अगर आप देखेंगे, इसके अंदर अब हम एक्स एक्सिस की चिंता ना करें, सिर्फ वाई में बात करते हैं। वाई में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको अब मैंने यहां पे यू एक्स लिखा था, मैं इसको यू वाई मोशन इनिशियल वेलोसिटी के लिए आई लिख देता हूं। इट इज गिवन बाय v cos थीटा, राइट। अब y एक्सिस में हाइट आ जाती है, इस तरफ x एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट बोली थी, अब y वाली डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। मतलब बॉडी कितनी ऊपर है, ये दूसरी हाइट, तीसरी हाइट, ये सारी हाइट्स हैं अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे। जैसे जैसे बॉल नीचे ऊपर होती है तो हाइट बदलती है, राइट। तो जमीन से, ग्राउंड से हमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ नापनी है। वो बेसिकली आपको उसकी साइन कन्वेंशन की समझ होनी चाहिए, जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, चाहे आप यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो। y में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो उसको -g लीजिए। t टाइम कितने सेकंड में आप पोजीशन ढूंढना चाहते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और t टाइम इलैप्स हो गया, राइट। दिस इज द टाइम टू रीच सम कोऑर्डिनेट विच में बी y।
तो मान लीजिए आप यहां पे पहुंच गए, आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ये डायग्राम आपने बनाया, आप यहां पे आ गए, आपका x कितना कवर्ड था, इतना, दिस इज योर x विच यू हैव कवर्ड, y कितना कवर्ड है, इतना, राइट, दिस इज योर y कवर्ड। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, y, मतलब इस प्रोजेक्टाइल ने जो यहां से शुरू हुआ था ओरिजिन से, अब x में इतना ट्रेवल कर चुका है जो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं y में उसकी क्या स्थिति है, y में वो क्या कर रहा है t टाइम के अंदर। टाइम तो सेम ही बीता, 5 सेकंड में वो आगे भी गया, 5 सेकंड में वो ऊपर भी गया, तो टाइम इलैप्स्ड रिमेन्स द सेम। सो ये टाइम इलैप्स्ड है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो हम एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वाई एक्सिस में अब क्या करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे, राइट। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि वाई एक्सिस के अंदर जो मोशन है, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम सारी इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। तो y के अंदर v फाइनल जो है, y के अंदर दैट इज v साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। ये किसी भी t सेकंड पे आपको अगर पता लगाना है कि वेलोसिटी कितनी है, आप इसका यूज करें। 5 सेकंड के बाद y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, इसकी मदद से आप करेंगे। v क्या है यहां पे, इनिशियल लॉन्च वेलोसिटी, ये वाली जिससे आपने फेंका था। थीटा क्या है, लॉन्च एंगल, राइट, ये आपका लॉन्च एंगल, माइनस जी इंटू टी। ये आपकी किसी भी इंस्टेंट पे t पे आपकी ये वेलोसिटी आ गई a, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ये पहुंच गया यहां पे, राइट, इस हाइट पे पहुंच गया। उस हाइट का हमने क्या नाम रखा हुआ है, y। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई y एक्सिस में, जो मैं ये डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट का, किसी भी टाइम t पे अगर आपको निकालनी हो उस इंस्टेंट पे, तो y इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं उसको हम, u माने इनिशियल वेलोसिटी, मैं जनरल इक्वेशन आपको मालूम है कि इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां इनिशियल वेलोसिटी डालनी है आपको, विच इज v साइन थीटा, t इज द टाइम इलैप्स्ड, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर आपको लिंक करना है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को, तो आपको थर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, विच इज बेसिकली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माने माइनस जी y। y का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। ये कहां से आया, वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये काइनेमेटिक्स से आया, ये v स्क्वायर हो गया, इस तरफ ले जाइए u को, और आपकी एक्सेलरेशन माइनस जी है, डिस्प्लेसमेंट इज y इन y एक्सिस, और आपने इसको क्या लिख दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू v साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gy। देखिए y इज पॉजिटिव क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है y, राइट, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से आप इसको अगर देखेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली है। इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब आप साइन कन्वेंशन, इसका बहुत बहुत ध्यान से आप साइन कन्वेंशन पढ़िए फ्री फॉल के बारे में। अगर आपको फ्री फॉल की साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगी तो प्रोजेक्टाइल में भी वही वाई एक्सिस जो है फ्री फॉल के अंदर होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड वेलोसिटी इज नेगेटिव क्योंकि आप नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और अपवर्ड जो मोशन है वर्टिकल में वेलोसिटी अगर ऊपर वाली साइड पे है फर्स्ट हाफ के अंदर, इस पूरे हाफ के अंदर वेलोसिटी अपवर्ड होती है, इसीलिए वो
पॉजिटिव होती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होती है। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉपिक 2 हम पढ़ रहे हैं वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस में हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। फ्री फॉल जो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पढ़ा है उसकी तीनों इक्वेशन हमने लिख दी है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ना, फिर वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ना विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है आपको मालूम है, वो 3 इक्वेशन की मदद से ही मैंने ये सब लिखी है, ये भी और ए बी और सी, दिस दिस एंड दिस। इफ यू राइट विद इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस दीज इक्वेशंस लाइक दिस, ये आप एनालाइज कर रहे हैं मोशन को मैथमेटिकली। अब होता क्या है उसके दौरान, कमती बढ़ती कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब एनालिसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट, ये मान लीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब मैक्सिमम हाइट का हम कैसे डिराइव करेंगे और एनालाइज करेंगे। हमने रेंज के बारे में भी पढ़ा, हम रेंज कैसे निकालेंगे। इसका बहुत सिंपल ट्रिक है जो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और आपस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या चीज जोड़ती है इन दोनों को। अगर आपको वो समझ में आ जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप वो दोनों डेरिवेशन कर लेंगे। किसकी? पॉइंट नंबर 3 आपको जो पढ़ना होता है वो पढ़ना है आपको रेंज, और जो पॉइंट नंबर 4 आपको पढ़ना होता है इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ज्यादा से ज्यादा वो कितनी दूर गया। और उसके बाद आपको पढ़ना होता है एच मैक्सिमम, कि उसने हाईएस्ट अपनी जो है डिस्प्लेसमेंट, ये वाई एक्सिस के अंदर है, दिस इज अ क्वांटिटी इन वाई एक्सिस, इसकी ये क्वांटिटी जो रेंज है ये एक्स एक्सिस में, ये आपकी रेंज है कि आपकी बॉल कितनी दूर तक गई, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे, और मैंने आपको बोला अगर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। मेमोरी का ये फायदा रहेगा कि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा सांस भी लेता हूं और थोड़ा सा आपको टाइम भी देता हूं, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि अभी तक हमने सिर्फ एक्स एक्सिस में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन था, एक्सेलरेशन 0 थी। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके अंदर एक्सेलरेशन है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, डाउनवर्ड ही रहती है हमेशा, मैग्नीट्यूड में भी नहीं चेंज होती है। उसकी भी हमने 3 इक्वेशन ही लिखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा, ए बी सी। अब हमें मालूम चल सकता है इन दोनों की इक्वेशन की मदद से कि पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्स में कहां पे है, वाई में कहां पे है, फाइनल वेलोसिटी एक्स में कितनी है, फाइनल वेलोसिटी वाई में कितनी है आफ्टर द टाइम टी। टी तो दोनों में कॉमन है, और यही बात इन दोनों को जोड़ती है। आप हमेशा एक्स एक्सिस की इक्वेशन की मदद से टाइम निकाल लीजिए, राइट। ये टाइम अगर आप वाई एक्सिस की इक्वेशन में कहीं डाल देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशंस आने लग जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, द टाइम टी, राइट, दिस टाइम टी, इफ यू सब्स्टिट्यूट हेयर, मान लीजिए मैं इसके अंदर डाल देता हूं, ये वाली इक्वेशन के अंदर, राइट, जैसे कि मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर अगर मैं डाल देता हूं इसको टाइम टी को, तो बेसिकली आपका क्या होगा, इन ये वाले एक्सप्रेशन आपके आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए ये टी टाइम को आप लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी कॉस थीटा। ये मैंने इस इक्वेशन से इसको लिख दिया। इस टी को मैंने एक्स एक्सिस से मैं लेके आया हूं, अब मैं इसको वाई के अंदर डाल रहा हूं, और वाई में मैं वाई में डाल देता हूं इसको। तो मेरी जो इक्वेशन है देखिए ये वाली, इसके अंदर मैं डाल देता हूं, तो माई वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय वी कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा वाई।
एंड y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v²। मैं cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाके सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। इस इक्वेशन को मेमोराइज कर लीजिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन में खास क्वालिटी क्या है, इसके अंदर x आ रहा है और इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। ये बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है और इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू कि व्हाई द शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल ऐसी क्यों बनती है। ये पैराबोला है बेसिकली। पैराबोला के लिए आपको जो उसकी इक्वेशन है उससे प्रूव कर सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कमिंग आउट टू बी अ पैराबोला। आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए पैराबोला के लिए, लेकिन फिलहाल अगर आपको नहीं भी आती है तो आप देख लीजिए। इसके अंदर एक एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। या कई बार क्वेश्चन आपके जो स्कूल में आता है वो प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। उसको प्रूव करने के लिए आपको ये डेरिवेशन करनी है। इसके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप टाइम जो है एक्स एक्सिस से ले लीजिए, उसको ऐसे लिख लीजिए, और ये वाला टाइम जो वाई एक्सिस को हम एनालाइज कर रहे थे, यहां पे वाई एक्सिस को हम एनालाइज कर रहे थे, वाई एक्सिस की इक्वेशन नंबर 2 इसके अंदर इसको डाल दीजिए। इस जगह पे देखिए ये टी यहां पे डाला है मैंने, टी और टी स्क्वायर। जैसे ही आप इसको डालेंगे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ। तो हमने एक और एनालिसिस करा कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक मोशन होता है और पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो करता है, इसलिए इसकी शेप इस तरह से नजर आती है। यह भी आपको पता होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ द एनालिसिस। तो यह भी एनालिसिस का हिस्सा ही है जो आपने पढ़ा है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल स्टडी नाउ इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट मैक्सिमम। तो वाई एक्स एक्सिस मोशन, वाई एक्सिस मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमने इन दोनों को मिक्स करके निकाली है, और उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट मैक्सिमम। ये सब अगर हम इकट्ठा सब पढ़ लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल में हम ट्रिक्स दिखा सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, करीब 60 से ज्यादा वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन पे हैं। कुछ एडवांस लेवल हैं, कुछ बोर्ड लेवल हैं, कुछ स्कूल लेवल हैं, कुछ जेई लेवल हैं, कुछ जेई एडवांस लेवल हैं। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी कवर्ड है, उसको जरूर देखें। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम में और स्कूल के पेपर में तो 100% प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आएगा। क्लास 11th को इग्नोर मत करिए। 60% ऑफ योर एंट्रेंस इज बेस्ड ऑन क्लास 11th। तो अगर आपका क्लास 11th में बैठ गया तो आप ये लगा लीजिए कि आपको आगे जाके बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि वॉल्यूम इज एक्सेसिव और आप हैंडल करना हर एक बच्चे के बस की बात नहीं है। वो क्लास 11th की फिजिक्स को 12th में करना, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग। तो इसी 11th के अंदर ही आप बहुत मेहनत करिए, क्योंकि 60% ऑफ एंट्रेंस इज क्लास 11th। अब हम आते हैं अगले एनालिसिस पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिए और मैं वापस मुड़ के आता हूं। ऑलराइट, तो अब हम एनालाइज करेंगे बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स को। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के हमने अंदर क्या क्या एनालाइज कर लिया। एक्स एक्सिस मोशन एनालाइज करा है हमने, एक्स एक्सिस मोशन। हमने वाई एक्सिस मोशन हमने एनालाइज कर लिया। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो मैंने आपको बताया कि पैराबोला होती है, उसको भी एनालाइज करा। वो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, और एंट्रेंस में भी
इसी पे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको y और x कोऑर्डिनेट दे देते हैं, एंगल दे देते हैं और आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं, या आपको कोई भी पैरामीटर मिसिंग करके बाकी पैरामीटर्स आपको दे देते हैं। पैरामीटर से मतलब क्या? थीटा दे देंगे आपको, x दे देंगे, g दे देंगे, तो आपको फिर y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, राइट? तो आप देखिए ये इक्वेशन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसी से साबित, ये इक्वेशन इज वेरी क्लोज टू दिस, y इज इक्वल टू ax प्लस bx square. See, this is the equation of a parabola. This is the equation of a parabola. इसीलिए जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऐसी होती है. Okay? This is the trajectory. This is the parabola. तो हम बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है इट फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, राइट? तो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी एनालाइज कर ली है, आपने देखा पीछे कि हमने इसको कैसे निकाला. इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए. आगे चलते हैं अपने एनालिसिस के अंदर. अपने एनालिसिस के अंदर हम जाते हैं आगे, और हम पढ़ेंगे अब एनालिसिस के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, राइट? मोशन मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल है ये वाला पार्ट, रेंज, सबसे ज्यादा दूर कितनी गिरा जाके, उसको बोलते हैं हम रेंज, राइट? जैसे ही रेंज वर्ड सुने एक्स एक्सिस के बारे में सोचिए, सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में, राइट? अब हम बात करते हैं रेंज की. मैं इसी इक्वेशन को यूज करके रेंज निकालता हूं. देखिए यहां पे जब बॉडी गिरती है रेंज कवर करने के बाद, राइट, यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके? एक्स के अंदर रेंज, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका वो 0 होगा, राइट? तो मैं यहां पे वाई को अगर मैं 0 डाल दूं और एक्स को r डाल दूं, मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है, v कुछ भी लिख लीजिए आप. द एंगल ऑफ लॉन्च इज थीटा. इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूं, देन माई y की जगह मैं क्या डाल रहा हूं? माई y इज r, सॉरी माई y इज 0. मेरी यहां पे कोई y में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, इसका कोऑर्डिनेट y ये है. x इज इक्वल टू r एंड 0, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. देखिए इस जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. 0 इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस g r स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट? ये आपकी इक्वेशन आ गई. और r tan थीटा इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा. r कैंसिल हो गया आपका. tan थीटा इज इक्वल टू g r अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा. tan थीटा को लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा आपका, सॉरी दिस इक्वेशन इज, दिस इज कॉस स्क्वायर, राइट? इसको आप कॉस कर दीजिए, सॉरी ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा. आपको याद होगा कि हमने कॉस स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर लिखा था ऊपर जाके. tan थीटा इज इक्वल टू जी आर, और ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा. तो आपका ये बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू जी आर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस थीटा काट दीजिए आप. r इज इक्वल टू r, ये वाला r, इसको इस तरफ ले जाइए आप. 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय g. तो आपका रेंज आ गया इक्वल टू u स्क्वायर, और 2 और साइन थीटा कॉस थीटा को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, एंड रेंज इज नाउ इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. दिस इज योर रेंज. तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा एक्स एक्सिस के अंदर,
उसको भी हमने एनालाइज कर लिया। रेंज कैन बी कैलकुलेटेड एज proportional to square of velocity. It is proportional to sine theta and it is inversely proportional to gravity. अगर यही एक्सपेरिमेंट आप अर्थ की जगह मून पे करेंगे तो यहां पे g/6 लेना है आपको। रेंज विल डिफर बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट। सेम एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करेंगे तो g लीजिए, मून पे करेंगे तो g/6 लीजिए। तो रेंज इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल। आपने अगर बॉडी को बहुत ज्यादा स्पीड से फेंका इनिशियली तो दूर जाएगी, राइट? लेकिन अगर आपने एंगल उसका छोटा लिख दिया, मान लीजिए आपने बॉडी को ऐसे फेंका, राइट, बहुत ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो अब देखिए इसका एंगल चेंज होने से हो सकता है कि ऊपर बहुत चली जाए लेकिन दूर ना जाने पाए, और आप इसका फिर से उतनी स्पीड से भेजिए लेकिन एंगल थोड़ा कम कर दीजिए, हो सकता है वो ज्यादा दूर चली जाए। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो देखिए अगर आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, राइट, इफ थीटा इज 45 डिग्री, अगर थीटा 45 डिग्री हो जाए, ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए तो आप रेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सवाल इसके ऊपर आते हैं कि इफ द रेंज मैक्सिमम करनी है आपको, राइट, किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है? तो साइन 2 थीटा को लीजिए, साइन 2 थीटा, साइन इज मैक्सिमम, साइन क्या हो सकता है? 1, राइट? तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज के ऊपर अगर आप फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को, 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा फॉर द सेम वेलोसिटी एंड एंगल। अगर आपने वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड रखी इनिशियल, और आप अगर उसको एंगल जी आप चेंज नहीं कर सकते और ग्रेविटी सेम रहेगी आपकी, जी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। अब सवाल यह है कि आपको बॉडी फेंकनी है 5 मीटर पर सेकंड से ही, और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको फेंकनी 5 मीटर पर सेकंड से। अब सबसे दूर फेंकनी है आपको, या तो आप उसको 60 डिग्री पे फेंक दीजिए या आप उसको 75 डिग्री पे फेंक दीजिए। कैसे फेंकें कि वेलोसिटी 5 ही रहे, किस लॉन्च एंगल पे फेंके कि वो सबसे ज्यादा दूर चली जाए? वो लॉन्च एंगल आपका 45 डिग्रीज होना चाहिए, दैट शुड बी 45 डिग्रीज, अदरवाइज बॉडी विल नॉट गो द फारदेस्ट। सबसे दूर फेंकने के लिए आपको जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम रेंज। आप रेंज वैसे ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि सवाल में है कि किस एंगल पर। अगर आप वेलोसिटी चेंज कर देंगे तो भी रेंज बढ़ेगी, अगर आप वेलोसिटी ज्यादा कर देंगे तो रेंज बढ़ेगी, बट एंगल आपने फिर सेम ही रखा है, राइट। आपसे सवाल यह है कि किस एंगल पे, अगर वेलोसिटी चेंज करना अलाउड नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी आप चेंज कर नहीं सकते, तो क्या करें? फिर एंगल ही बदलेंगे। तो किस एंगल पे आपकी मैक्सिमम रेंज होती है? इसके अंदर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, रेंज को एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। जैसे कि अगर आपने एक बॉडी यहां पे 15 डिग्रीज पे फेंकी और वो बॉडी यहां पे आके गिर गई, अगर आप इस बॉडी को 75 डिग्रीज पे फेंकेंगे, राइट, 75 डिग्रीज, मान लीजिए ये दिस इनिशियली इट इज दिस एंगल इज 15 डिग्रीज, राइट, और ये वाला एंगल 75 डिग्रीज है। आप 75 पे फेंकिए या 15 पे फेंकिए, राइट, इसका आप असर देखिए क्या होता है कि साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 इंटू 75 डिग्रीज इज साइन ऑफ 150 is equal to sine of 90 plus 60 is equal to cos 60 is equal to 1/2। अब हम बात करते हैं 15 डिग्री की, तो साइन ऑफ 2 इंटू 15 is equal to साइन ऑफ 30 is equal to 1/2। तो चाहे आप 75 डिग्री पे फेंकें या आप 15 डिग्री पे फेंकें, द एंगल डज नॉट, द रेंज डज नॉट चेंज। आप किसी, अगर इस तरह से अगर आप फेंकेंगे कि द सम ऑफ द एंगल्स
is 90 डिग्री then the range does not change। कहने का मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए आपने 10 डिग्री पे फेंकी या आपने 80 डिग्री पे फेंकी, राइट, इनका सम क्या आता है 90 डिग्री। आपने 15 डिग्री पे फेंकी या 75 डिग्री पे फेंकी, इसका क्या सम आता है 90 डिग्री। आपने 30 डिग्री पे फेंकी, आपने 60 डिग्री पे फेंकी, इसका क्या सम आता है 90 डिग्री। हर सिचुएशन में जहां पे एंगल का सम 90 डिग्री है, उन एंगल्स पे, ये दोनों एंगल 10 पे फेंकेंगे तो भी सेम रेंज आएगी, 80 पे फेंकेंगे तो भी सेम रेंज आएगी। तो ये भी एक बड़ी विशेष या बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है। कई बार एंट्रेंस के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। जैसे कि आपने आर मैक्सिमा के बारे में पढ़ा, आर मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये जो आपको मालूम होना चाहिए रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में उम्मीद करता हूं जो एनालिसिस आपको दिया गया है डेरिवेशन के साथ यूजिंग, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखिए। स्टेप नंबर 2 क्या आपका, स्टेप नंबर 2 के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आप y और x की वैल्यू ध्यान से चुनिए। वो क्या चुनेंगे आप, r, 0, y is 0 एंड r is x। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट करने पे आपको फाइनल जो आएगी, द रेंज विल बी गिवन बाय u² sin 2 थीटा बाय g। उसके बाद आप मैक्सिमा के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री डालिए। उसके बाद आप ये स्टडी करिए कि कौन से वो दो एंगल इकट्ठे होते हैं जिन पे रेंज सेम आती है, उन दोनों एंगल्स की क्या क्वालिटी होती है, उन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। इसके बाद हम एनालाइज करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में। ये जो टोटल टाइम, किसी भी आपने वेलोसिटी या एंगल से फेंका, किसी से भी फेंक सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम एनालाइज करने वाले हैं द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। गिव मी 1 मिनट एंड आई विल बी। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, आपने एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंका और वो बॉडी यहां गिरी। ये जो टोटल टाइम लगा इस बॉडी को अपना पूरा मोशन खत्म करने में, टिल द एंड पॉइंट जहां पे प्रोजेक्टाइल आके नीचे गिरा विद वेलोसिटी v, और इसकी जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक डाउनवर्ड है एक हॉरिजॉन्टल है, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना है v cos थीटा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो -v sin थीटा। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था हॉरिजॉन्टल में कितनी थी अनचेंज्ड v cos थीटा, वर्टिकल में कितनी थी v sin थीटा। ये दोनों वेलोसिटी v sin थीटा ये वाली अपवर्ड है और गिरते वक्त ये डाउनवर्ड हो जाती है सिमेट्री की वजह से। बट अभी हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आप कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में? देखिए आपने अभी तक इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि रेंज इज इक्वल टू, आपका आंसर आया था u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, राइट। ये आपने रेंज का एक्सप्रेशन निकाला था अभी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि ये x एक्सिस में मोशन है, तो मैं अगर x एक्सिस में देखूं तो मेरा x अगर r है, तो जो मेरा टोटल टाइम लगा रेंज को कवर करने में, जो टाइम लगा इस पूरी रेंज को कवर करने में, मतलब पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उसका क्या नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं अगर इसको इक्वेशन लिखूं कि इन x एक्सिस मोशन में, x एक्सिस मोशन की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा x मुझे मालूम है, मुझे t टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, और मेरा जो डिस्टेंस कवर हुआ या डिस्प्लेसमेंट मेरी जो x एक्सिस में है दैट इज गिवन बाय u² sin 2 थीटा बाय g। और आपको मालूम है ड्यूरिंग द x एक्सिस मोशन थ्रू आउट आपका जो वेलोसिटी है वो अनचेंज रहता है। तो वेलोसिटी ड्यूरिंग x एक्सिस इज गिवन बाय u cos
थीटा। तो देखिए आपकी ये जो आपका रेंज, और इनको मैं लिंक कर देता हूं, रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज द वेलोसिटी। रेंज मुझे मालूम है u स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैसे आया? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इस केस में एक ही है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। r is given by u square sin 2 theta डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमें निकालना है। वेलोसिटी x एक्सिस के अंदर कभी भी चेंज नहीं होती है, उसको वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं, व्यू कॉस थीटा, राइट। इसको लिख लेते हैं, u कट गया हमारा, ये आ गया हमारा u साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू कॉस थीटा, and t is given by u into sin theta into cos theta into 2। ये मैंने sin 2 थीटा को ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये मेरा कट गया, और ये मेरा आंसर जो है आपका। इसके अंदर सिर्फ मैं ये जो u स्क्वायर sin थीटा है जो मैंने रेंज लिखी है उसमें मैंने g नहीं लिखा, मैं वो ऐड कर देता हूं बेसिकली। तो मेरा आंसर जो आ गया t, आई हैव टू फाइंड द t, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो इधर चला गया, जी आपका एक नीचे एक्स्ट्रा आ गया, तो आपका आंसर आ गया दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, राइट। दिस इज व्हाट यू गेट एज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका आधा टाइम आपको लगेगा मैक्सिमम हाइट के अटेन करने में, राइट, सिमेट्री से। अगर टोटल टाइम 10 सेकेंड था, ये अगर 10 सेकेंड है तो 5 सेकंड आपको लगेंगे इस हिस्से को कवर करने में, और 5 सेकंड आपको लगेंगे बाकी वाले हिस्से को कवर करने में, राइट, 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, ये वाला इस 2u साइन थीटा बाय जी, अगर आप इसका आधा कर देंगे तो दैट इज अ टाइम इट टेक्स यू टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यहां तक आप पहुंच जाते हैं। और ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने एनालाइज कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से h मैक्सिमा निकालेंगे आप। h मैक्सिमा कहने का मतलब है आप अब ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, और इस टाइम पे x डिस्प्लेसमेंट कितनी है, r बाय 2, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो दैट इज r बाय 2 कॉमा h मैक्सिमा। ये मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल बीचों बीच इस पॉइंट के ऊपर, ये कोऑर्डिनेट है हमारे r बाय 2 h मैक्सिमा। अब सारा इक्वेशन, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो अब हम इमीडिएटली y एक्सिस में सोचना शुरू कर देते हैं। यहां पे हमने x एक्सिस में सोचा था, हमने रेंज पढ़ते हुए भी x एक्सिस के बारे में सोचा था, और इस पॉइंट को हमने स्टडी करा था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे r, 0, राइट। अब हम बात करते हैं h मैक्सिमा के बारे में, और h मैक्सिमा निकालने के लिए हम किस डायरेक्शन में सोचेंगे, y एक्सिस के बारे में हम सोचेंगे। अब बात करते हैं y एक्सिस के बारे में, तो y इज गिवन बाय ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मैं y एक्सिस में लिख रहा हूं। y मेरा बेसिकली h मैक्सिमम है, और मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है y डायरेक्शन में, इनटू t बाय 2। t बाय 2 क्यों? क्योंकि टाइम इलैप्स्ड टू कवर हाफ द प्रोजेक्टाइल इज t बाय 2, तो हमने अभी टाइम निकाला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका आधा हमने यहां लिख लिया है, माइनस हाफ g t बाय 2 होल स्क्वायर, राइट। इसका क्या रीजन है, क्योंकि अब हमें मालूम है कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो थ्रू आउट डाउनवर्ड है, तो मैंने नेगेटिव साइन का यूज कर लिया। इसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं, u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय t बाय 2, मतलब इसका आधा लेंगे तो सिर्फ u साइन थीटा बाय g रह जाएगा, माइनस हाफ g, और इसका आधा ले रहे हैं हम तो ये बन जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसका आधा लिया हमने तो डिवाइडेड बाय बेसिकली ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा g स्क्वायर बन गया, और यहां पे एक 4 एक्स्ट्रा आ गया, एंड दिस बिकम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक g यहां पे भी कट गया हमारा, दिस कम्स आउट टू बी g एंड 2 इंटू 4 इज 8, राइट। ये हमारा आ गया, इसको हमने आधा कर दिया तो ये u साइन थीटा
सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया और हमारा ये बन गया इनिशियल वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज g, दिस इज t/2, t/2 बन गया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर, और आपका ये t/2 स्क्वायर है, उसकी वजह से आपका ये 4 आ गया, इसलिए ये 2 × 4 8 हो गया आपका। सो दिस बिकम्स इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट, वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग इन दिस। हमने इसको टाइम पीरियड को लिया u साइन थीटा बाय g, हाफ टाइम पीरियड था हमारा ये, तो हमने इसको u साइन थीटा बाय g डाला यहाँ पे, u साइन, और टाइम को हमने आधा ले लिया, आधा लेने से हमने u साइन थीटा डाला, माइनस हाफ g लिया हमने, t को जो है आधा हमने लिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर, और हमारा उसके बाद जो 2 हमने हटा दिया था, सॉरी ये 4 यहां पे नहीं आएगा, दिस विल बी ओनली इतना ही रहेगा, क्योंकि ये 2 हमारा हट गया था, तो हमारा हाफ का जो स्क्वायर है, मतलब u साइन थीटा बाय g का स्क्वायर हमने लिखा है, और ये हमारा यहां पे बेसिकली आ गया 2। सो दिस बिकम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2g, राइट। आई होप इट इज क्लियर कि t/2 क्या लेना है आपको, u साइन थीटा बाय g लेना है आपको। तो ये सब्स्टिट्यूशन की मिस्टेक थी, यहां पे ये एक्स्ट्रा 2 की वजह से 4 आ गया था, उसको इग्नोर करिए। तो देखिए ये आपका हाफ टाइम पीरियड हो गया टू कवर द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपका क्या आ गया, हाईएस्ट पॉइंट h मैक्सिमम। ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है, राइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको याद रखना है बेसिकली जो रेंज का एक्सप्रेशन है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट x एक्सिस मोशन, y एक्सिस मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री 1 2 3, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से घुस जाने चाहिए, तभी आप प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। कल मैं आपको बहुत इसके बारे में ट्रिकी क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन इक्वेशंस को कैसे आपको एडजस्ट करना है कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, कुछ न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करेंगे हम, और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर सोचेंगे। और एक टॉपिक हमें कवर करना है सिमेट्री। मेरे YouTube चैनल पे आपको करीब 2000 वीडियो नजर आएंगे, इनमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल आप जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट और बोर्ड के एग्जाम में और स्कूल के एग्जाम में आपके आएंगे। इन सारे वीडियोस को देखते रहिए, सिर्फ कंडीशन है आप साथ में एनसीईआरटी रख लिए, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सारे वीडियोस को ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियोस के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग सब कुछ मिल जाएगा आपको। और एक बात का ध्यान रखिए कि नीट जेई मेंस में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपके इधर उधर हो गए तो आपका काम हो सकता है, मतलब आपको एडमिशन जो है अपने पसंदीदा कॉलेज में मिल जाएगी, पसंदीदा लोकेशन में मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिस मत करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ही आपकी लाइफ बदल सकता है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे फिर मिलता हूं प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल के बाय द वे 61 वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी हैं, जिनको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हर टॉपिक को 1-1 मिनट में भी मैंने डिवाइड करके कवर करा हुआ है। तो आप अगर छोटे छोटे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वो देख लीजिए, अगर लंबे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ये वाला वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और अगर आपको रिटेन करना है और हर स्टेप को देखना है तो ये इस वीडियो में भी देख सकते हैं, और छोटे छोटे स्टेप्स में भी 1-1 मिनट में भी मैंने उसी को समझाया हुआ है। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिजिक्स इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और बड़ा कूल डाउन तरीके से करिए। कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू वेरी मच।